गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो पैराबोला है। पैराबोला स्टार्ट करने से पहले इसी कोनिक सेक्शन में हमारे कुछ एक दो प्रॉब्लम्स जो हैं वो रह गई थी एक्सरसाइज 11.1 की, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 13 रह गया था। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, find the equation of circle passing through 0 0 and making intercepts a and b on coordinate axes। देखें, ये जो हमारा सर्कल है एक तो ओरिजिन से पास होता है, ये गिवन है। ओरिजिन से पास होता है और इंटरसेप्ट दोनों एक्सिस पे बनाता है। सो इस तरह का होगा ये वाई, क्योंकि दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट ही बने एक्स, ये ओरिजिन 0 0 इससे ही पास होता है। एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट, ये हमें ये बनाए है मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो ये पॉइंट जो होगा, सपोज करो ए है तो इसके कोऑर्डिनेट ए 0 हो जाएंगे। ये पॉइंट सपोज करो बी है तो इसके 0 बी हो जाएंगे। So let x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 be the equation of given circle। Since it passes through origin 0 0 and makes intercepts A and B on x axis and y axis respectively. This implies the circle passes through the points 0 0 a 0 and 0 b। इंटरसेप्ट का ये मीनिंग होता है। तो आपने इससे पहले भी 3 पॉइंट्स से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन फाइंड की है, उसी पैटर्न से इसको भी करेंगे। चलो मैं करा देता हूं। सिंस सर्कल फर्स्ट पासेस थ्रू 0 0, देयरफॉर 0 स्क्वायर अब उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस इंप्लाइज c इक्वल टू 0। c फाइंड हो गया। Also circle first passes through A0 and 0B। therefore जब A0 है तो हो गया a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2g इंटू a प्लस 0 प्लस c की जगह भी 0 इक्वल टू 0। एंड जब 0 भी करेंगे तो 0 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2f b प्लस 0 इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज 2ag इक्वल टू माइनस a स्क्वायर एंड 2bf इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर। a एंड a इट विल गेट कैंसिल, डिवाइड हो जाएंगे ये। सो दिस इंप्लाइज g इज इक्वल टू माइनस a बाई 2 एंड f इज इक्वल टू माइनस b बाई c। हमने पहले फाइंड कर दिया। Substituting the values of G, F and C in first. Substituting the values of G, F and C in first, we get x square plus y square plus 2 minus a by 2x plus 2 minus b by 2 y plus 0 equal to 0। और
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। Question number 14. Find the equation of a circle with center 2, 2 and passes through the point 4, 5. देखें ये सर्कल इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 14 कि इसका सेंटर हमें दिया हुआ है 2, 2, सो C 2, 2, उसके बाद एक पॉइंट दिया हुआ है P 4, 5। तो हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। गिवन सेंटर ऑफ सर्कल इज C 2, 2 एंड पॉइंट P 4, 5 lies on the circle. Therefore radius R is equal to square root of 4 minus 2 square plus 5 minus 2 square. This is 4 minus 2, 2 का square 4, 9 square root of 30. Now equation of the circle is x minus h square plus y minus k square equal to r square. सेंट्रल फॉर्म में आपको करवाई थी। और एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 30 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। देख लें आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Does the point -2, 0.5, 3.5 lie inside, outside or on the circle? देखें इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से अगर रेडियस के इक्वल हुआ तो ऑन द सर्कल, लेस देन रेडियस हुआ इनसाइड द सर्कल, ग्रेटर देन रेडियस हुआ तो आउटसाइड द सर्कल। तो हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है सेंटर से। तो पहले और क्या गिवन है हमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। Equation of the circle is x square plus y square equal to 25 और x minus 0 square plus y minus 0 square equal to 5 square. Comparing with x minus h square y minus k square equal to r square, we get h is equal to 0, k equal to 0, r equal to 5. Therefore center is 0, 0 and radius r equal to 5 units. Now given point is P minus 2.53. Now OP minus 2.5 minus 0 square plus 3.5 minus 0 square. This is minus 2.5 का square 6.25 plus 3.5 का square 12.25. This is 18.5 और ये अप्रॉक्सीमेट 4.3 आ जाता है। 4.3 मतलब लेस देन 5 इक्वल टू रेडियस। Therefore the point P lies inside the given. So this is all about circle.
हमने सर्कल की एक्सरसाइज ख़त्म कर दी, सर्कल के टॉपिक्स जितने थे वो सारे हमने इन डिटेल पढ़ लिए। अब हम आज का जो टॉपिक है पैराबोला, ये 4 कॉनिक सेक्शंस हमने पढ़नी है। इनकी डिटेल मैंने सबकी आपको बता दी थी कि कॉनिक सेक्शंस क्यों हैं, ये कैसे कौन से ये सेक्शंस बनती हैं, फिर एक एक करके हम इनकी डेफिनेशंस और इनकी डिटेल पढ़ रहे हैं। सो आज का टॉपिक है पैराबोला। देखिए पहले मैं इसका मीनिंग बता दूं। ये जो पैरा है इसका मतलब होता है फॉर, दूर, और ये जो बोला है इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है थ्रोइंग। तो जब कोई चीज़ दूर फेंकी जाती है, जैसे बाल को किक की ये इस तरह से, तो इस तरह की फिगर को हम पैराबोला कहते हैं। ये तो इसका नाम कहाँ से आया वो मैंने आपको बताया, लेकिन मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या है। जैसे रेडियस सर्कल की डेफिनेशन थी कि सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर एंड दैट इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस इज कॉल्ड अ सर्कल। उसी तरह से इसमें क्या पैरामीटर्स हैं और इसकी क्या डेफिनेशन बनती है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये उन सेट्स का पॉइंट होता है, उन पॉइंट्स का सेट होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम फोकस कहते हैं उससे और एक फिक्स्ड लाइन उससे, इस फिक्स्ड लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, बराबर डिस्टेंस पर होते हैं। उन पॉइंट्स का सेट जो एक फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फोकस और एक फिक्स्ड लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, उनसे इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट होते हैं उन पॉइंट्स को, यहाँ आपको लग रहा होगा कि काफ़ी दूर है, बेसिकली इतना ही डिस्टेंस ड्रा करते हैं। तो देखें रफली यहाँ पे स्केल नहीं है तो इसलिए रफली मैं ड्रा कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो जितना डिस्टेंस ये उतना ये, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना, तो इन सभी पॉइंट्स के सेट को हम, इसको हम कहते हैं पैराबोला। कहने का मतलब है अगर ये पॉइंट F है, ये P1, ये P2, ये P3, ये M1, ये M2, ये M3, तो डेफिनेशन जो है पैराबोला की वो ये कहती है कि FP1 इज इक्वल टू P1M1, FP2 P2M2, FP3 P3M3। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कि ये डिस्टेंस F से और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमेशा इक्वल रहेंगे। इसको हम, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम, इस तरह के पॉइंट्स के सेट को हम पैराबोला कहते हैं। अब इसमें 2 पैरामीटर्स जो यूज हुए, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ डेफिनेशंस जो पैराबोला में और यूज होती हैं, ये नाम कहाँ से ड्राइव हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। अब कुछ डेफिनेशंस और। तो पैराबोला की डेफिनेशन, पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फोकस एंड अ फिक्स्ड लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, उनको हम पैराबोला कहते हैं। उसके बाद क्या है, एक लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, ये डायरेक्ट्रिक्स इसके परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास करे, ये फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, इस लाइन को हम एक्सिस कहते हैं, एक्सिस। तो इसकी डेफिनेशन आ गई, a line through the focus and perpendicular to the directrix is called axis of the parabola। उसके बाद जहां पर पैराबोला एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पैराबोला ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाना है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस। देखें स्टैंडर्ड इक्वेशन किसी भी कॉनिक सेक्शन में, चाहे वो सर्कल हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो या एलिप्स हो, स्टैंडर्ड इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जो सिंपलेस्ट,
और पैराबोला में जब प्लेन में हमने पैराबोला ड्रा करना है, इसको स्टडी करना है, तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म वो रहती है जिसमें उसकी एक्सिस जो है किसी ना किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। अकॉर्डिंगली पैराबोला आपके पास 4 ओरिएंटेशंस में आ सकता है। देखें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक इस तरह से हो सकता है वर्टेक्स ओरिजिन पर और फोकस जो है पॉजिटिव। दूसरा ऐसे हो सकता है कि वर्टेक्स ओरिजिन पर और फोकस नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, 2। फिर ऐसा हो सकता है तो डायरेक्ट्रिक्स इनमें भी होगी भाई। देखिए यहां पर डायरेक्ट्रिक्स ये होगी, एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स नहीं है इसकी, डायरेक्ट्रिक्स यहां पर भी डायरेक्ट्रिक्स होगी। दूसरा हो सकता है कि वर्टेक्स पे, वर्टेक्स ओरिजिन पे हो और फोकस पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, डायरेक्ट्रिक्स यहां आ जाएगी। और चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि वर्टेक्स ओरिजिन पे हो और फोकस नेगेटिव। तो 4 तरह की स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला की जो है वो पॉसिबल्स हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म जो है 4, ये हमने पढ़नी है, इनकी इक्वेशंस पढ़नी है, इनके अलग अलग पैरामीटर्स पढ़ने हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्सिस की इक्वेशंस क्या होती है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। आज फिलहाल पैराबोला के लिए इतना काफ़ी है। आप सर्कल की प्रॉब्लम्स रिवाइज करें और पैराबोला की ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसको पढ़ें। आपकी बुक पे सारी डेफिनेशन इन डिटेल दी हुई है, मैंने आपको यहाँ समझा दी अच्छी तरह से। कल हम इसके जो हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशंस पढ़ने के बाद, 1-2 डेफिनेशंस पढ़ने के बाद, कल हम जो पैराबोला की एक्सरसाइज स्टार्ट। थैंक यू।